शिव शंकर भगवान की जय। बोलो मापति महादेव की जय। हर हर महादेव। सभी लोग एक बार प्रेम से बोले हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंगलाचरण के लिए एक दो मंत्र हमारे प्रिय भोलेनाथ को सुनाए। Let us offer a few prayers to सदाशिव शंकर भगवान महाशिव पुराण कथा श्रवण करने से पहले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे सर्वजगद्विहार मतुलम वंदेन्द्रकध्वंसिनं वंदे देवशिखामणिं शशिनिभं वंदे हरे वल्लभं वंदे नागभुजंगभूषणधरं वंदे शिवं चिन्मयम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनं वंदे ललाटेक्षणं वंदे व्योमगतं जटासुमुकुतं चन्द्रार्धगङ्गाधरम् वंदे भस्मकृतत्रिपुण्डजटिलं वंदेष्टपूर्त्यात्मकं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। बोलो मापति महादेव की जय। पिछले सोमवार महाशिव पुराण से कौन सी कथा सुना, किसको याद है? Who remembers last Monday's महाशिव पुराण कथा? Those watching on Facebook, they will put in the comments, पंडित जी मुझे याद है, मुझे याद है। लेकिन लोग जो यहाँ बैठे हैं, how many of you sitting here? आंटी जी बताइए, what did we tell you last week? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी 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 जी, माता पार्वती आई थी बाल्य रूप में। ताली बजाइए, लेट्स गिव राउंड ऑफ अप्लॉज टू आंटी जी। माँ पार्वती came in the form of a little child, only 8 years old, पिताजी के साथ, हिमाचल देव के साथ। लेकिन she was very surprised when भगवान शिव told हिमाचल कि हे हिमाचल, तुम आ सकते हो रोज सेवा करने के लिए। आगंतव्यम त्वया नित्यम दर्शनार्थम ममाचलम, तुम आ जाओ, लेकिन कुमारीं सधने स्थाप्य नान्यथा मम दर्शनम, लेकिन इस कुमारी को छोड़ के आओ। लीव हर एट होम एंड कम अलोन, मेरा आदेश है। तो हिमाचल जी को बुरा लगा, बट माँ पार्वती को भी और बुरा लगा। माता पार्वती फेल्ट वेरी बैड। अरे जब से मैंने पुनर्जन्म की, सिंस आई हैव बीन रीबॉर्न एज पार्वती जी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग महादेव। उन्हीं के लिए तो ये जन्म ली हूं। आई हैव टेकन दिस फॉर्म ओनली फॉर हिम। आप लोग हमेशा याद रखिए, व्हेन माता सती गिव्स अप हर लाइफ एंड माता पार्वती टेक्स बर्थ इन द होम ऑफ हिमाचल देव, थ्रू आउट दिस एंटायर टाइम माता जगदम्बिके, माता दुर्गा सदा सदा विराजमान है भगवान शिव के साथ। माता दुर्गा इज ऑलवेज देयर। There is no anupastiti of Ma Durga between the end of Mata Sati or the beginning of Mata Parvati. Ma Durga is always there. So Mata Parvati is thinking to herself
महादेव को प्रसन्न करने के लिए मैंने इस रूप को धारण की, अब छोटी अवस्था में आई हूँ। लुक एट द स्क्रीन, द ब्यूटीफुल बेबी फॉर्म ऑफ माता पार्वती, सेवा करने आई हूँ। एंड नाउ ही हैज टोल्ड मी नॉट टू कम अगेन एंड टू सी हिम। माता पार्वती छोटी सी है, शी इज अ स्मॉल चाइल्ड, और महादेव ही इज सिटिंग ऑन एन आसन दैट इज ऑन टॉप ऑफ अ लार्ज स्टोन, बहुत विशाल पत्थर पर बैठे हैं। सो ही इज एटलीस्ट 6 to 8 feet above her। तो माँ पार्वती ऊपर ऊपर देख के बोलने लगी। आइए मन वाणी को पावन करने के लिए लेट अस ऑल जॉइन एंड सिंग भगवान शिव भजन कीर्तन। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी ये लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं अर्जुन होके तुझ में मगन। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर भोले। सभी लोग प्रेम से गाओ। भोले भोले शंकर, भोले भोले। ओम नमः शिवाय। भोले शंकर भोले भोले। रुद्र रूप महादेव कालदर्शी शंकरा, रुद्र रूप महादेव कालदर्शी शंकरा। भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर भोले। हर महादेव। पर्वत पे बैठा मेरे भोला शंकर, मैं उसका दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। ओ भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। झूठी ये दुनिया सारी, झूठा ये जमाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। कैसे ये लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर, भोले भोले शंकर, भोले भोले। ओ भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर, भोले भोले। नीचे से ऊपर देखती है माँ भगवती, माँ पार्वती, and in her little voice she looks at Bhagavan Shiv and she has a little bit of a angry look on her face and she says to Bhagavan Shiv, अब आप लोग ध्यान दीजिए, महाशिव पुराण में जब भी कोई महादेव से बात करते हैं तो कम से कम 10 से 12 श्लोक सुनाते पहले। Anybody speaks to Bhagavan Shiv, they always offer a few prayers नहीं, sometimes it is 1 page, 2 pages। मैं आपको एक श्लोक सुना करके आगे बढ़ता हूँ, but there are usually dozens of prayers here। माता पार्वती does not even offer 1 श्लोक to Bhagavan Shiv। That is how you know she is a little bit upset। सीधे बोलती है, हे भोलेनाथ, किमुक्तम गिरिराजाय
त्वया योगी तपस्विन तदुत्तरं शृणु विभो मत्तो ज्ञान विशारद। बेसिकली मत्तो ज्ञान विशारद, माँ ने कहा भोलेनाथ हमारे पिताजी को ज्यादा ज्ञान मत बांटो। इन हिंदी यू से ज्ञान मत बांटो, इन इंग्लिश यू से डोंट ट्राई टू टीच मी, डोंट ट्राई टू टेल मी टू मेनी थिंग्स। माँ पार्वती says किमुक्तम गिरिराजाय, what you have told my father, I do not believe what you are saying is technically correct। अब माँ पार्वती केवल गुस्सा नहीं है, जगत जननी जगदम्बिका मैया है। She has all the knowledge of the universe also, so she attempts to debate Bhagavan Shiva। हे भोलेनाथ तप शक्त्यान्वित शंभो करोषि विपुलम तप तव बुद्धिर्यं जात तपस्तप्तुम महात्मनः। She says to Bhagavan, हे शंभो, you have performed great tapasya in this पृथ्वी लोक, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने पहले भी बहुत दिव्य तप किए हैं और उसी तपोबल से आप इतने महायोगी महावैरागी बन गए। अब आप पुनः तप करने जा रहे हो। You are going again to perform tapasya. But one thing I want to ask you, हे शिव, हे शंभो, सा शक्ति प्रकृतिर्गेया सर्वेषामपि कर्मणाम्। All of this energy that you have to perform this tapasya, ये जो शक्ति है तुम्हारे पास, ये जो शक्ति है आपके पास, माता पार्वती तुम्हारे पास नहीं कहती है, आपके पास कहती है। हमारी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है इसलिए मैं गलती करता हूँ। माँ पार्वती से आपके पास जो शक्ति है, all of it comes from prakriti, all of it comes from nature। और आप इसी प्रकृति में बैठे हैं। हे भोलेनाथ, I ask you to think very carefully। कस्त्वं का प्रकृति सूक्ष्म भगवस्ता द्विमृषयता विना प्राकृत्य चा कथम लिंग रूपी महेश्वर। माँ पार्वती कहती भोलेनाथ प्रकृति क्या है, शक्ति क्या है? What is the source of energy in this world? What is the name of माता जगदम्बिके? हम लोग प्यार से कहते हैं शक्ति माता, और बहुत सुंदर भजन भी है, शक्ति दे माँ, 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 शक्ति। काशी में जब व्याकरण पढ़ते थे इन संपूर्णानंदन संस्कृत विश्वविद्यालय, बहुत ही प्रखंड विद्वान है। हमारे विभाग अध्यक्ष, the head of our department, was a brilliant professor, is a brilliant professor, he is still there, Dr. Ravi Shankar Pandey. He gave me this example. He says, Yudhishthir, look at the name of Bhagavan Shiva. Shiva. Shiva में इकार है. If you take out the इकार from Shiva, तो क्या रह जाता है? Only Shavaha. In Sanskrit, Shavaha means लाश, just a dead body. लेकिन उसी शवह में इकार जोड़ोगे तो शिवह बन जाता है। इकार कहाँ से मिलती है? दिस इकार, दिस वाउल ई, दिस represents the power of माता दुर्गा, माता शक्ति। माँ पार्वती is explaining this to Bhagavan Shiv. Without this energy from this prakriti, you will not be here, you will not be able to do your tapasya. Hey Bhagavan, without prakriti, without shakti, आपका रूप भी विनाश हो सकता है। अर्चनीयोसी वंद्योसी ध्येयोसी प्राणिनां सदा। Because of this prakriti, everybody is worshipping you. जितने मनुष्य है, जितने भक्त जन है, they are all part of prakriti. Prakriti means nature. This universe that has been created by Bhagavan. And this universe exists and is run on the energy of Shakti which is given by Jagadambike Maiya. ऐसे माता पार्वती भगवान शिव को समझा रही है। भगवान शिव smiles and he listens to the words of माता पार्वती। महेशो वाक्यम अब्रवीत। He listens to her the entire time. बीच में बात नहीं काटते हैं। हम लोग सीख सकते हैं महादेव से। He never interrupts anybody when they are speaking.
When Mata Parvati is finished, her cheeks have become a little bit red. माँ पार्वती is very fair, बहुत गोरी है, but उनकी गाल लाल लाल हो गए. As she is getting more and more hyper when she is explaining to Bhagavan Shiv. Bhagavan Shiv smiles and says, Devi, अब मेरा तर्क सुनो. तपसा परमे नैव प्राकृतिम नाशयाम्यहम् प्रकृत्या रहित शंभुर अहम तिष्ठामि तत्वतः. महादेव कहते हैं, देवी तपसा परमे नैव प्राकृतिम नाशया. Whatever you have said about prakriti सही है. Have you forgotten who am I? I am the one who performs the tandav at the end of Kali Yuga. हर कल्प के बाद, at the end of every कल्प, मैं पूरा प्रकृति को विनाश करता हूँ. I destroy this entire world. I destroy this entire nature. आप जिस प्रकृति की बात कर रही है, मैं बार बार इसको विनाश करता हूँ. अनेक बार, असंख्य. I cannot even count how many times I destroy this universe. And after destroying it, after dissolving it, भोलेनाथ कितने जबरदस्त लाइन मारते हैं. भगवान शिव says, देवी शंभुरहम तिष्ठामि तत्वतः. प्रकृति को विनाश करने के बाद केवल मैं रह जाता हूँ. I am the only one who is left at that time. केवल मैं, शंभुरहम, केवल शंभु. And then this world is created again. अब बंधुओं, महाशिव पुराण में बहुत ध्यान दीजिए. When माता पार्वती spoke for the first time, तो व्यास भगवान ने शब्द प्रयोग किए भवान्युवाचा, मतलब भवानी उवाचा. When माता पार्वती speaks for the second time, व्यास भगवान says कालयुवाचा, मतलब काली उवाचा. संतों कहते हैं, at this time still she looks like an 8-year-old child, but Mata Parvati, she changes her roop into an 8-year-old Mata Kali as she becomes very, very angry. So first she was very, very fair like Mata Parvati, and then she assumed the form of Mata Kali. आसपास जितने शिवगण थे सब धर गए, सब पीछे हो गए. Everyone took a step back when they never saw this roop of Mata Kali before. In बाल्यावस्था, भगवान शिव smiled and he says, Devi, कुछ कहना चाहते हो? Do you wish to say something? Mata Kali says, Hey Bholenath, साचा किम प्रकृतिन स्यादति स्थाम भवान कथम प्रकृत्या सर्वमेतच्छ बद्धमस्त निरंतरम. She says, Hey Shambhu, hey Mahayogin, whatever you have said, सत्य हो सकता है. The wife always speaks like this. Even when the husband says something that is very truth, धर्म पत्नी जी हमेशा कहती है, आपकी बात सही हो सकती है. She does not say you are right, maybe you are right. मेरी बात सुनो लेकिन. Whatever you have said is maybe true. But how can anyone exist outside of Prakriti? Even what you are saying does not make logical sense. Prakritya sarvametaccha baddhamasta nirantaram. This entire Vishwa, it is all part of Prakriti. आप तो विश्वनाथ है, ठीक है, मानती हूँ. लेकिन विश्व को संहार करने के बाद कहाँ जाते हो? Where do you go after you destroy this universe? कहने का मतलब, the space that you are occupying, वो भी प्रकृति की एक हिस्सा है. You must still exist inside Prakriti. हे भोलेनाथ, प्रकृते परमेश्चेत्वम किमर्थम तप्यसे तप. If you do not believe in the power of Prakriti, अगर प्रकृति कितनी कमजोर है, तो इसी प्रकृति में बैठ करके तुम तपस्या क्यों करते हो? Why are you doing tapasya here on this parvat? त्वया शंभुर अधुनाह्यस्मि गिरो हिमवती प्रभो. Why are you here performing tapasya? जो पुण्य, जो बल, जो साधना मिलती है, that is only useful inside this universe. निजम जानासि चेदीश किमर्थम तप्यते तप. Of what use is this tap for you, Devadev Mahadev, जिनको प्रकृति भी नहीं चाहिए? The one who does not even need to stay in this world. Why do you exist in this world? Why do you absorb its energy? Why do you accept all of these offerings? Bhagavan Shiv does not say anything.
तो माता काली एक और जबरदस्त लाइन मारती है. All of you who are listening, if you can memorize this line, तो whenever your spouse is talking too much, you can use this line in Sanskrit. लेकिन संस्कृत में बोलना पड़ेगा. You can't say in Hindi or Punjabi or English. किम बहुक्ते न योगीश शृणु मद्वचनम परम. किम बहुक्ते न योगीश. हे योगेश्वर, आप बहुत बोलते हो. यू आर स्पीकिंग अ लॉट. लेकिन शृणु मद्वचनम परम. लेकिन हमारे परम वचन को सुनो. Even though you are speaking so much, listen to what I am saying. It is very important. Sachaham purushosi tvam satyam satyam na samshayah. Mata Kali, now she gets to the real point. We have been speaking about Prakriti. We have been speaking about Param Purush. हे भोलेनाथ, हे योगीश्वर, आपकी प्राकृति मैं ही हूं. I am your Prakriti. And you cannot exist without me. और ये कह करके सत्यम सत्यम न संशयः. माता काली says, हमारी बात को सत्य मानो, कोई संशय नहीं होनी चाहिए. There should be no doubt in what I am saying. Mata Kali smiles when she sees Bhagavan Shiva is not giving a reply. कभी कभी हमको लगता है अगर पतिदेव जवाब नहीं दे रहा है तो थोड़ा और बोल लेते हैं. If husband is not replying, then you have a chance to speak some more. Mata Kali says, इतना नहीं, मदनुग्रस्तवम ही सगुनो रूपवान मत. ये जो सुंदर रूप है आपका, this beautiful form that you have, ये जो आपके इतने सारे अलंकार, ये सब मेरी कृपा से है. All of it is because of my power, my energy, my blessings. You know, sometimes the bond between husband and wife is so strong. अगर दोनों में से कोई चला जाता है ट्रिप के लिए, if somebody goes away for a few months, the other one starts to look very sad, very weak. बिल्कुल इनकी तेज भी चला जाता है. And as soon as their partner comes back, तो चमकने लगते हैं महाराज. You start to shine. That is how you know you're in a good relationship. बहुत घी खा रहे हो. Lots of ghee is mixed in the dal. ना पंडित जी, आप लोग जब बनाते हो तो सूखी सूखी रोटी खाते हैं. जब घर जाते हो तो पतरानी तो खूब घी डाल करके पतिदेव को खिलाते होंगे. तो माता काली says to महादेव, ये सब मेरी कृपा, मेरी तेज है जो आपके चेहरा पे चमक रहा है. अब हमारे भोलेनाथ को बोलना पड़ेगा. नाउ भगवान शिव हैज टू स्पीक. और चुप बैठेंगे तो न जाने भगवती माँ और क्या सुनाएंगी. तो भगवान शिव says, ठीक है देवी, अब आप सुनिए. वैसे ये जो संवाद हो रहा है, this is spread across 8 or 10 pages. I have just selected the main shlokas to give you in a summary, otherwise we'll be here all night. Mahadev says, Devi, ityevam tvam yada brushe girije sangyadarini pratyaham kuru me seva anutishthadham subharshini. Bhagavan Shiv says, Hey Girija, आपकी बात तो मुझे बहुत मीठी लगती है. Your words are very sweet to me. लेकिन प्रत्यहम कुरुमे सेवाम. Learn from Bhagavan Shiv how to speak to women. Even when they are trying to insult you, Bhagavan Shiv बहुत प्यार से कहते हैं, आपकी बात बहुत मीठी है. लेकिन देवी, सेवाम मनीषदाम सुभाषिनी. If what you are saying is true, अगर आप मेरी प्राकृति है, तो फिर आप मेरा सेवा करो, मेरा सेवा में लग जाओ. You should come and do my seva. तपस्तप्तमनुजा में दातव्या पार्वताधिप. But if you come to perform my seva, तो काली के रूप में नहीं, पार्वती के रूप में आ जाओ. माता काली, she changes her root back to Mata Parvati as she continues to listen to what Bhagavan Shiva is saying. भोलेनाथ कहते, देवी, I wish now for you to come and do my seva. कोई नहीं रुकेगा आपको. Nobody will stop you from coming and doing seva. एव मुक्तो हमवता शंकरो लोक शंकर विहस्य गिरिराजं तम प्राहयाहि सादर. महादेव की बात सुन करके हिमाचल जी बहुत प्रसन्न हो गए. He became very very happy. भगवान शिव ने कहा, हे हिमाचल, अब देर हो गए, बेटी जी को लेके जाइए घर.
And when in the morning you come to do my seva, you come to do my puja, so you can bring her. She can also come. हिमाचल ने कहा महादेव एक काम करते हैं, यही आ जाती है, मैं घर पे रुकूंगा, she will come to do your सेवा. तो भगवान शिव says ठीक है, मुझे स्वीकार है. नित्यम माम सेवताम यातु निर्भीता यत्र तिष्ठतु काली सखीभ्याम सहिता प्रत्यहम चंद्रशेखरम. बंधु, यहाँ महाशिव पुराण में दो बहुत ही सुंदर श्लोक हैं. माता पार्वती, every day she would come in the morning. भगवान शिव, he entered into samadhi, he entered into tapasya. मतलब नेत्र बंद कर करके बैठे हैं. He is sitting there with his eyes closed. He is not speaking with anyone, not interacting with anyone. Mata Parvati would come every morning with two sakhi, with two of her handmaidens. And every morning when she would come, तो भोलेनाथ की दिव्य सेवा करती थी. प्रक्षाल्य चरणों शंभो, सबसे पहले जल लेकर के महादेव की चरण को धोती थी. She used to wash the feet of Bhagavan Shiv. पपोतत् चरणोदकम. प्रक्षालन करने के बाद, after washing his feet, she would take a beautiful, बिल्कुल सुंदर साफ वस्त्र, and she would wipe the feet of Bhagavan Shiv. वहिनी शोचेन वस्त्रेण चक्रे तदंगात्र मार्जनम. और उसी वस्त्र को गीला करके she would wipe the entire body of Bhagavan Shiv. माँ पार्वती नित्य ये सेवा करती थी. She used to come every morning. As long as Bhagavan Shiv stayed there, she would come and worship him every morning. She would not disturb him from his seva. बात नहीं करती थी, केवल सेवा करती थी. How many of you knew this before? Everyone knows that Mata Parvati did tapasya later in life, और भगवान शिव appears before her, वरदान देते हैं. लेकिन कितने लोग जानते थे कि माँ पार्वती केवल 8 वर्ष की उम्र में, 8 years old, she came for many months and worshipped भगवान शिव like this. सेवा करने के बाद, after doing her seva, she would sit in front of भगवान शिव और प्रतिदिन महादेव को गाना सुनाती थी. She would sing a song to भगवान शिव. हम जब कथा के बीच में भजन डालते हैं तो वो तो हमारे विचार है. सारे कथावाचक, whenever they place the bhajans in Bhagavad Puran, Shiv Puran, Ramcharitmanas, we are imagining that इस समय शायद भगवान ने ऐसे गाए होंगे, भक्त ने ऐसा गाया होगा. लेकिन इस श्लोक में व्यास भगवान कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, माता काली वितेने सुंदरम गानम सुतालम स्मरण वर्धनम. वितेने सुंदरम गानम. माता पार्वती, माता काली, माता भगवती जगदम्बिके मैया, in this small form of a little child, प्रतिदिन सेवा करने के बाद she would sing a song to भगवान शिव. कितने सुंदर दृश्य है बंधुओं. जैसे हम सब गा रहे थे उस समय, भोले भोले शंकर भोले भोले. माँ पार्वती प्रतिदिन भगवान शिव को गाना सुनाती थी. तो चलिए कथा को विश्राम करने के लिए हम सब भी महादेव को एक गाना सुनाएंगे. We cannot sing like माता पार्वती, लेकिन हमारे बगल में बैठी है गौरी. So maybe we can try to sing a little bit like माता पार्वती. हे शिव शंकर नत राजा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा. हे शिव शंकर नत राजा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा. माता सती जिस समय प्राण त्यागने वाली थी,
When she was about to give up her life, सामने भगवान श्री राम प्रकट हुए। माँ ने क्या वरदान मांगी? माँ सती ने कहा, हे श्री राम, हे भगवान, बस एक वरदान दे दो, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। In every birth that I take, जब भी मैं इस रूप को धारण करूंगी, जब भी मैं अवतार ले लूंगी, हर जन्म में शिव पद अनुरागा। बस प्रीति है भगवान शिव से, अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। हे शिव शंकर नत राजा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा। दिन करे नाम नाम जपू तेरा, शिव 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 गुंजत मन मेरा। शिव 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 गुंजत मन मेरा। तुम हो मेरे प्रभु, तुम हो कृपालु, करू समर्पण दीन दयालु। हे शिव शंकर नट राजा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा। तेरी जटा से बहती पवित्रता, तीनों लोकों के तुम हो दाता। तीनों लोक के तुम हो दाता। डमरू बजाया तमस भगाया, जड़ चेतन को तुमने जगाया। हे शिव शंकर नट राजा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा। मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा। मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा। कदाचित् सहिता काली सखीभ्यां शंकराश्रमे। व्यास भगवान कहते हैं, माता पार्वती प्रतिदिन as she gazed upon the beautiful face of भगवान शिव, छवि तेरी है सबसे सुंदर, शशि विराजे तेरी जटा में, हार मणि का शोभे गले में, चमके जैसे तारे गगन। हे शिव शंकर नट राजा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा। बोल सदा शिव शंकर भगवान की, बोल उमापति महादेव की जय। बोल काशीपति कैलाशपति काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।